हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स में। दोस्तों, आप सभी का जो कमेंट आ रहा था, सर एक बार सेफ स्कोर बता दीजिए और इंग्लिश से पार हम कैसे जाएंगे, और जो अदर स्टूडेंट्स हमारे सामने खड़े हैं ना, जितने भी स्टूडेंट्स फॉर्म को फिलअप किए हैं, उनसे आगे हम कैसे जा सकते हैं। इन 3 सवालों का जवाब हम इस वीडियो में आप सभी को देने वाले हैं। दोस्तों, तो आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, पूरी बात मैं अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, बशर्ते आप सभी को क्या करना है, पूरे वीडियो को अंत तक देखना है। जी हाँ दोस्तों, पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। सारी चीजें मैं मक्खन की तरह क्लियर ना कर दूं तो फिर कहिएगा। दोस्तों, चूंकि मेरा चैनल एनबीए के लिए मतलब काफी दिनों से चल रहा है, तो मुझे पता तो लगभग चल ही गया कि किस तरह के स्टूडेंट्स और कितने स्टूडेंट लगभग हैं, तो इतना तो अनुमान मेरे पास हो ही गया है। तो दोस्तों चलिए, मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले इंग्लिश से पार कैसे पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से समझिएगा कि एग्जाम में इंग्लिश से पार हम कैसे पाएंगे। दोस्तों, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट है कि सर इंग्लिश में हम स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। मॉक टेस्ट में भी बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा किया, बहुत सारे स्टूडेंट का मॉक टेस्ट में जो इंग्लिश था वो उतना बेहतर नहीं गया। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहता हूँ, अगर आप जो है एग्जाम एनबी का दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों, अगर आप एनबी का एग्जाम दे रहे हैं तो इंग्लिश का लेवल जो है दोस्तों, जो ग्रेजुएशन लेवल का लेवल रहेगा, जो ग्रेजुएशन लेवल की इंग्लिश रहेगी ना, वो हल्की सी टफ रहेगी। अभी जान लीजिए, जो ग्रेजुएशन लेवल पर पोस्ट है ना, उसमें इंग्लिश थोड़ी सी टफ रहेगी, और जो 10+2 के लिए है वो तो जो है मॉडरेट लेवल की इंग्लिश रहेगी, मतलब इससे हल्की इंग्लिश रहेगी, मतलब इससे थोड़ा इजी रहेगा। तो ये चीज आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को, कि ये थोड़ा सा टफ लेवल, ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का इंग्लिश रहेगा। दोस्तों, हम बात करेंगे कि इससे पार पाने का सबसे अच्छा उपाय क्या है। दोस्तों, आप ये जान लीजिए, पहली बात, अगर माइनस मार्किंग एग्जाम में होता है तो, अभी चूंकि ये क्लियर नहीं है तो वहीं पर आपको पता चलेगा, अगर एग्जाम में माइनस मार्किंग होता है तो आप इंग्लिश भर का नहीं, सारे सेक्शन का जान लीजिए। जो क्वेश्चन आपको 100% क्लियर रहेगा ना कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है ना, उसी क्वेश्चन पर टिक करिएगा, बाकी को दोस्तों छोड़ दीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत आप सभी के लिए हो जाएगी। ठीक है ना, माइनस मार्किंग अगर है तो आप ये जान लीजिए, जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चन नहीं आएगा, तो उसको आप इजीली जो है उस क्वेश्चन को लिफ्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। और आप सभी को इंग्लिश के लिए क्या करना है दोस्तों, बेसिक रूल्स जो होते हैं ना, उसके आधार पे क्वेश्चंस रहेंगे और थोड़ा सा मॉडरेट रूल्स भी उसमें शामिल रहेंगे। दोस्तों, इस इंग्लिश वाले सेक्शन में दोस्तों आप सभी को पैसेज वाले क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। उसके बाद वर्ब के क्वेश्चन अधिक रहेंगे, एडजेक्टिव के क्वेश्चन, इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस तरह के क्वेश्चंस दोस्तों रहेंगे। अगर आपने मेरी इंग्लिश की क्लास ली होगी दोस्तों, तो आप सभी को आइडिया लग गया होगा। तो अगर आपने अभी भी नहीं देखा है तो 2-3 वीडियो ही वो प्ले करके देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा किसी तरीके का पेपर दोस्तों आने वाला है। और बाकी स्टूडेंट जो भी मॉक टेस्ट लिए हुए हैं, मतलब 8 मॉक टेस्ट जो भी मतलब हुआ है, मॉक टेस्ट जितने भी स्टूडेंट ने मॉक दिया है उनका तो तैयारी बेहतरीन है। ठीक है दोस्तों, और एक मॉक टेस्ट जो मैंने फ्री में कराया था दोस्तों, कल भी कराऊंगा, 2 भी स्टूडेंट का छूट गया था, परेशान आप लोग मत रहिएगा, उनको पता चल गया होगा कि हमारा लेवल कैसे है। तो दोस्तों, इंग्लिश से पार पाने का, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में आपके पास अगर 50, ध्यान से देखिए, 50 मार्क्स इंग्लिश है, अगर आप 35 प्लस करते हैं तो जान लीजिए आप बेहतर कर पा रहे हैं। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन टफ लेवल होता है तो ध्यान से समझिएगा, पूरी बात बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन टफ लेवल होता है तो आप जो है 35 प्लस करेंगे तो भी बेहतर रहेगा। ठीक है ना, अगर मॉडरेट लेवल हुआ तो आप 40 प्लस जाएंगे तो काफी अच्छा स्कोर इंग्लिश में कर सकते हो। तो दोस्तों, हम दोनों पक्ष लेकर चल रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा टफ लेवल और यहाँ पे मॉडरेट लेवल, और इजी लेवल रहेगा तो दोस्तों सारे स्टूडेंट ज्यादा कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक एक सेक्शन का आप लोग देख लीजिए, इंग्लिश का अगर टफ आता है तो 35 और मॉडरेट आता है तो 40, ये इंग्लिश की बात होगी। आपको दोस्तों अगर सिलेक्शन लेना तो इतना तो करना ही पड़ेगा, और अगर आप इससे नीचे आते हैं टफ लेवल में ना, 35 से नीचे आते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। हम बात करते हैं मैथ्स की। दोस्तों, अगर मैथ से चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट का जो तैयारी करते हैं उनका स्ट्रांग होता है, अगर टफ लेवल मैथ आता तब भी बच्चे 40 प्लस करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट का देखा गया है। और मॉडरेट लेवल आएगा तो दोस्तों मैं मान के चलता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट का 42 भी सही होता है, 43, 45 चला जाता है। ठीक है ना, अगर मॉडरेट टफ लेवल रहेगा तो 40 जाएंगे, और मॉडरेट लेवल रहेगा तो आप 43 मान कर चलिए, इतना तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना,
और बात करेंगे जीके जीएस की। दोस्तों जीके जीएस कहाँ से पूछ लेता, करंट अफेयर पढ़े हैं तब भी कहीं से भी पूछ लेता है, तो वो नहीं क्लियर हो पाता कि कहाँ से पूछेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल दिन भर आप सभी को करंट अफेयर ही रिवाइज करिए दोस्तों, और प्लस स्टैटिक जीके, बाकी कुछ मत पढ़िए, ठीक है ना। और करंट अफेयर जनवरी से लेकर आप चलिए 15 अगस्त तक रिवाइज कर लीजिए। और वैसे मैंने शुरू के वीडियो में बताया था कि दिसंबर से करंट अफेयर दोस्तों पढ़िए, ठीक है ना, वहां से भी पूछा जा सकता है। दोस्तों जीके की बात करेंगे, अगर टफ लेवल आता है तो स्टूडेंट जो है 38 तक सिमट जाएंगे, ठीक है ना। मॉडरेट लेवल जाएगा तो कहीं ना कहीं 42 तक स्टूडेंट जा सकते हैं। अगर टफ लेवल ज्यादा होगा तो 38 तक, मॉडरेट लेवल है तो 42 तक जा सकते हैं दोस्तों जीके में। अब बात रहेगी रीजनिंग में। दोस्तों रीजनिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैं कहूंगा स्ट्रांग होता है। टफ लेवल है तब भी 43 स्टूडेंट कर पाते हैं, ठीक है ना। मॉडरेट लेवल है तो 45 कर लेंगे। ये आपका दो तरीकों से मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसी को हम ऐड करते हैं, 5 2 7 3 10 हासिल 1, 4 1 5 4 9 9 4 13 13 4 17। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 170 आ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। कितना आ रहा है, 170। और इधर जोड़ने पर 8 3 11 11 5 16 हासिल 1, 4 1 5 3 8 4 12 3 15। आप लोग एक चीज देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, एकदम मक्खन की तरह क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों, एकदम मक्खन की तरह दोस्तों, हर एक चीज पॉइंट क्लियर हो रहा है। बस आप सभी थोड़ा सहयोग करिए दोस्तों। मेरा ये मानना है अगर पेपर टफ लेवल लाता किसी भी 10+2 वाले में, या फिर बात करेंगे ग्रेजुएशन लेवल में, ठीक है ना। अगर टफ लेवल रहेगा तो अगर आप 150 प्लस करके आते हैं तो आपका सिलेक्शन दोस्तों पक्का है, ये मानकर चलिए। अगर पेपर टफ लेवल आता है तो, और अगर आपने उतना क्वेश्चन सही किया जितना मैं बता रहा हूं दोस्तों, अगर माइनस मार्किंग, दोस्तों आपको ये गलती कभी भी मत करिएगा कि वो क्वेश्चन ना आए और आप उसको टच कर रहे हो दोस्तों, क्वेश्चन बढ़ाने के चक्कर में कि हम इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना दोस्तों, वो नंबर आपको गंवा देगा। अगर निगेटिव मार्किंग हुई तो, नहीं हुई ना तो धुआंधार बैटिंग करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं मानता हूं दोस्तों टफ लेवल हुआ तो 150 प्लस आपको लाना ही लाना है, अच्छे से समझ लीजिए। अगर कहीं पेपर मॉडरेट लेवल हुआ तो 170 अगर नहीं ला पा रहे हैं तो दोस्तों 160 प्लस तो ला ही सकते हैं ना, अगर मॉडरेट लेवल पेपर हुआ दोस्तों। तो मैं दोनों तरीकों से यहाँ बता रहा हूँ, 150 प्लस ला सकते हैं अगर टफ लेवल हुआ तो, और मॉडरेट लेवल हुआ तो 160 प्लस आप मान के चलिए लाना ही लाना है, ठीक है ना। इन केस पेपर अगर और इजी हुआ तो सिंपल सी बात है, मार्किंग बढ़ भी सकता है। दोस्तों आप सभी को ये बात अच्छी तरीके से पता है, आपको ये मार्क ज्यादा लग रहे होंगे, मैं ही जान रहा हूँ, लेकिन आप खुद सोचिए 91 पोस्ट है, इतना ही पोस्ट है, और स्टूडेंट ज्यादा ही फॉर्म को फिलअप किए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन तगड़ा है, ये मान के चलिए। अगर मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट मतलब एग्जाम देने नहीं जाते हैं, अगर मान लीजिए केवल यहाँ पे मान लीजिए 10,000 ही स्टूडेंट एग्जाम देने जाते हैं, तब भी कंपटीशन 90 से डिवाइड करके देख लीजिए, यहाँ से कंपटीशन कितना आ जाएगा, 9 से 1,000 में भाग दे दीजिए। यानी कि कहीं ना कहीं कंपटीशन हर हाल में दोस्तों, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 100 प्लस है, यानी कि 100 प्लस कंपटीशन का मतलब ये है कि हर एक 100 बच्चे पर सिर्फ एक बच्चे का सिलेक्शन होगा, ये फाइनल मान लीजिए मेरे साइड से, ठीक है ना, कि 100 से ऊपर ही कंपटीशन होने वाला है, कि हर 100 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। तो आप खुद सोच लीजिए कंपटीशन इजी नहीं है, और मैं आपको डरा नहीं रहा हूं दोस्तों, आप मोटिवेट रहिए ना कि हम उस बच्चे से आगे निकल पाएंगे। दोस्तों मैंने दोनों तरीकों से आपको बता दिया है, किसी भी तरीके से आप 150 प्लस करने का प्रयास करिएगा, सेफ स्कोर आपका यही रहेगा दोस्तों, 150 प्लस करने का प्रयास करिएगा। लेकिन अगर पेपर ज्यादा टफ हुआ दोस्तों तो आप वही क्वेश्चन करिएगा जो आपको आता है। अगर वो क्वेश्चन, आप ये सोच लीजिए ना, जो क्वेश्चन टफ है कि अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है ना तो किसी को नहीं आएगा दोस्तों। हाँ एकदम मान कर चलिए कि अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो वो क्वेश्चन किसी को नहीं आ रहा, ये मान के चलिए। माइंड में इस चीज को दोस्तों सेट कर लीजिए, और अपने पॉजिटिव माइंड को लेकर एग्जाम देने जाए। पॉजिटिव माइंड का मतलब ये होता है कुछ भी निगेटिव ना सोचे दोस्तों। अगर आप निगेटिव सोचते हैं ना तो वो निगेटिव चीज आपके माइंड में आती है, ठीक है ना। अभी एक दोस्त का कमेंट आया था जिनका नाम है सुनील, अभी जो है थोड़ा देर पहले कमेंट आया था जिनका नाम है सुनील, वो बोल रहे थे सर हमें याद नहीं हो रहा, ठीक है ना। सुनील जी अगर आप देख रहे होंगे तो फिर आप इसको बात को समझिएगा। वो बोल रहे थे सर याद नहीं हो रहा। देखिए दोस्तों कोई भी चीज लास्ट टाइम में जल्दी याद नहीं होता है, ठीक है ना। आप माइंड को कंसंट्रेट करके ओनली जो भी आप चीजें पढ़ रहे हैं, बुक्स वगैरह कुछ भी ना दोस्तों, माइंड को कंसंट्रेट करिए, उसके उस चीज को पढ़िए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये नहीं कि जल्दी जल्दी में हम 1000 क्वेश्चन देख लिए दोस्तों, एक भी नहीं याद होगा। मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ करंट अफेयर स्टैटिक जीके पर कल फोकस करिए, मैथ्स वगैरह के ओनली फार्मूले रिवाइज करिए, बाकी कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों।
बस इतनी सी बात है। आपको सिर्फ अगर सिर्फ इसको जानना है लास्ट में क्या है, तो दोस्तों सिर्फ स्कोर मैं लास्ट में कहूंगा कि आपको 150 प्लस लाना ही लाना है, बस यही सिर्फ स्कोर है। इंग्लिश में पार कैसे पाना है दोस्तों, इंग्लिश में पार करने के लिए आपको सिर्फ बेसिक रूल्स पता होना चाहिए। अगर आप बेसिक रूल्स के तहत कर पा रहे हैं क्वेश्चन को तो करिएगा, नहीं तो जो नहीं आएगा उसको छोड़ दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। और मैंने जितने भी इंग्लिश की क्लासेस ली हैं बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस, आप सभी लोग अभी भी जाकर उस क्वेश्चन को देख लीजिए। कुछ डाउट आपके जरूर, कुछ नहीं ज्यादा डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और इसके साथ साथ एक बात और मैं बता दे रहा हूँ आप सभी के लिए कि कल जो है, कल कभी भी टेलीग्राम से पहली बात आप ऐड हो जाइए, ठीक है ना। टेलीग्राम से ऐड हो जाइए। जो भी बच्चे ऑनलाइन मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं फ्री वाला दोस्तों, जिसमें 90 मिनट 100 क्वेश्चन है, उनके लिए कल उसको फिर जो है मैं सेंड करूंगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम में आप सभी लोग जुड़ जाइए। उस मॉक टेस्ट को जो बच्चे नहीं दिए वो दोबारा दे देंगे। और 100 जो क्वेश्चन की जो पीडीएफ है ना दोस्तों, 100 क्वेश्चन की पीडीएफ जो है, मैथ्स इंग्लिश जीके जो भी था ना मॉक टेस्ट 1 का, उसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। सारे बच्चे उसको देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि सेम टू सेम लगभग इसी तरह का पेपर आएगा दोस्तों। आप उसमें जज करिएगा ना, जो भी बच्चे मॉक टेस्ट दिए थे उनके लिए तो सही है, और जो दिए थे उनके लिए भी सही है। और पीडीएफ जब दे दूंगा उसमें जो है आपको दोस्तों आंसर भी टिक किया हुआ मिलेगा पीडीएफ में, ठीक है ना। आंसर टिक किया हुआ मिलेगा, आप उसको देख लीजिएगा। मॉक टेस्ट में आपका कितना गलत हुआ था उसको मिला लीजिएगा, ठीक है। और जो बच्चे कल मार्क देंगे उनको एक साथ पीडीएफ भी दे दूंगा। आप लोग आराम से क्वेश्चन करिएगा। बाकी करंट वगैरह जीके वगैरह सब चीजें जो है भेज चुका हूँ, साइंस वगैरह सब चीज का टेलीग्राम में दोस्तों भेज चुका हूँ। बाकी आपको कुछ नहीं रह गया है। बस अंतिम समय मैं सरस्वती माता से दुआ करता हूँ, हे माता सरस्वती आप सभी का सिलेक्शन जो है किसी भी तरीके से हो जाए, बस मेरी यही जो है माता सरस्वती से विनती है। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर दबा के करो दोस्तों। और शेयर और लाइक रुकना नहीं चाहिए दोस्तों, एकदम इसको बढ़ाते रहे, ठीक है ना। और जो भी स्टूडेंट मेरे से नए जुड़ रहे हैं ना, जय हिंद जय भारत कमेंट जरूर करके जाए, ताकि मुझे पता भी चले ना कि देश के प्रति आपका प्यार कितना है दोस्तों। बस लगे रहिए। और कल सुबह में मैं आप सभी को एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। मैं नहीं बताऊंगा कौन सी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, नहीं तो क्या होता है ना, बहुत सारे यूट्यूबर हैं वो मेरे कंटेंट को दोस्तों चोरी कर रहे हैं। जो ही मैं ये वीडियो बनाता हूँ उसके ऊपर वीडियो बना देते हैं दोस्तों। बहुत सारे यूट्यूबर्स इस समय है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, कि मैं जो ही वीडियो बनाऊंगा उसी टॉपिक पर वो 1-2 दिन बाद या उसी दिन वीडियो बना देते हैं। मैं क्या करूँ, इसीलिए मैं कोई भी नहीं बताऊंगा कि मैं कल का टॉपिक क्या बनाऊंगा दोस्तों। टेलीग्राम से आप लोग जुड़े रहिए और वहीं पर आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए दोस्तों वीडियो के एंड करते अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर फुल वॉचिंग। और आपका सिलेक्शन होगा, 100% होगा।